एंड हेलोएरिन। आज हम बात करेंगे हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। तो चलो बात शुरू करते हैं। सो देखो, इसे थोड़ा सा हम लोग है ना एक दूसरे अप्रोच के साथ पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो लिखो आप हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। इससे मैं पॉइंट वाइज कुछ रिएजेंट के फंक्शन बताऊंगा, उसके बाद उन्हें अप्लाई करना सीधा सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। चलो लिखो आप पहला पॉइंट हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, ध्यान पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट है आपका, ठीक है, अगर OH को रिप्लेस करके अपन को हेलोजन लाना है, अगर हम OH को रिप्लेस करके हेलोजन लाना चाहें तो हेलोजन में कौन कौन से रिएजेंट यूज करना है अपने को, क्या 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 पॉसिबल है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। थोड़ा सा शुरू में 15-20 मिनट आपको थोड़ा अजीब लगेगा, उसके बाद काफी आसान लगने लगेगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, ठीक है। तो OH को जो होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करें, कौन सा होमवर्क क्वेश्चन दिया था? अच्छा, मैंने कोई क्वेश्चन दिया था क्या? अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। लास्ट में 15 मिनट पहले याद दिलाना। तो OH को रिप्लेस करने बोलो क्या लगाना है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, जो क्लोरीन के पास कौन कौन से रिएजेंट है बोलो? SOCl2, अगला है PCl3, थर्ड है PCl5, नेक्स्ट HCl, ओके। ब्रोमीन के लिए बोलो अपने पास क्या क्या है? रेड फास्फोरस Br2, PBr3, NaBrH2 या एसिडिक मीडियम बोल सकते हो, NaBr और बोलो क्या? H2SO4। और आयोडीन के लिए बोलो क्या क्या अपने पास है? रेड फास्फोरस I2, NaI और Ki के साथ 95% H2। तो पहले से नोट करो आप, इसे पहले नोट कर लो, फिर मैं इस पर और डिटेल बात करता हूँ। तो फटाफट नोट करो इसे आप लोग। चलो ध्यान दो, देखो जो ये अपना SOCl2 है ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर, देखो OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाने के लिए अपने पास ये 4 बेस्ट रिएजेंट हैं, और इन चारों सबसे बेस्ट रिएजेंट अपना SOCl2 है। ये बेस्ट रिएजेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जो गैसियस होता है, जो आसानी से रिमूव हो जाता है। इसलिए अगर हमें कभी OH को रिप्लेस करके एल्कोहल को क्लोराइड ऐड करना है ना, तो हम प्रयास करते हैं SOCl2 यूज करने का, क्योंकि यहाँ ज्यादा अच्छा यील्ड हमें प्राप्त मिलता है ना, ज्यादा अच्छा यील्ड मिलता है। और ये SNI रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, और SNI क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ जीओसी, है ना। और आपने जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं जीओसी, तो आपने 11th में पढ़ रखा है। ओके, SN1, SN2, SNI, ठीक है, SN है ना, CB, SN1CB रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ। तो ये SNI फॉलो करता है। SNI में क्या होता है? SNI में रिटेंशन होता है स्ट्रक्चर का। आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं, SN1 में क्या होता है? इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होता है। इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होता है, उसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 में क्या बनता है बोलो? रेसमिक मिक्सचर। SN2 में होता है इन्वर्जन, और SNI में होता है केवल है ना, रिटेंशन। SNI में क्या होता है? रिटेंशन, और SN2 में इन्वर्जन। तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नोट बता दिया है, इसे नोट कर लो आप। चलो ध्यान दो, अब समझो बेटा, यहाँ पर जो SOCl2 बोलो क्या फॉलो करता है? SNI रिएक्शन, ओके। और इसे बोलते हैं डार्जन रिएजेंट, इसका एक नाम भी है, इसे बोलते हैं डार्जन रिएजेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? डार्जन रिएजेंट। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, SOCl2 बोलो क्या है अपना? डार्जन रिएजेंट। अच्छा, जो PCl3 और PCl5 है ना, ये जो फॉलो करता है ना, ये फॉलो करता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है बोलो? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ये फॉलो करता है SN1, और इसका नाम है डार्जन रिएजेंट, और ये फॉलो करता है SNI।
ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसे आप क्या बोलते हो, लूकस रिएजेंट। ये है आपका लूकस रिएजेंट, ओके, लूकस रिएजेंट, ये आपका है लूकस रिएजेंट। तो नोट कर लिया सबने? चलो, हाँ, आई थिंक डन हो गया। चलो हम आगे बात करते हैं, ध्यान दो। हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लेना, अगर बेटा SOCl2 के साथ ना pyridine आ जाए या कोई बेस समझ लो, वीक बेस बोल सकते हो आप, अगर अलग से मैं नोट कर दे लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर यहीं पर ना SOCl2 के साथ pyridine आ जाए वीक बेस, तो ये SNI ना फॉलो करके ये फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन, तो ये फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ध्यान रखना। अगर साथ में pyridine आ जाए, pyridine क्या वीक बेस है, ये फॉलो करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। तो ये छोटी मोटी बात आपको याद रखनी है। तो चलो एक बार इसे रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग फटाफट, आपने लिख लिया हो तो इसे रिमाइंड करते हैं, हो गया तो रिप्लाई करो फटाफट। नोट हो गया, ओके। चलो देखो, ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है, SOCl2 स्ट्रीट करा है, बोलो क्या होगा, सिंपल मैंने क्या बोला, OH को जो SOCl2 है, PCl3 है, PCl5 है, काम सिंपल समझ लो आप अभी के लिए, इनका काम है OH को रिप्लेस करें, क्लोरीन ऐड करें, ठीक है। मैं डिटेल रिएक्शन की बात अभी बाद में करूंगा, तो पहले कम से कम आपको थोड़ा रिएक्शन लिखना आ जाए, है ना, थोड़ा क्वेश्चन हैंडल करना सीखें, उसके बाद डिटेल रिएक्शन आपको लिखवा दूंगा। अगर अभी दो तरीके में डायरेक्टली डिटेल रिएक्शन लिखाते बात चलो यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार आपका पूरा, है ना, एक रफली आपको आइडिया मिल जाए, उसके बाद फिर मैं लिखवा दूंगा, जो शीट्स है ना, नोट्स बटवा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम शॉर्टकट में समझते चलते हैं, हाँ, क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा होगा इसके बारे में, जो डिटेल रिएक्शन वगैरह आप एक बार पढ़ चुके हो, इसलिए थोड़ा ज्यादा बेटर होगा शॉर्टकट में। तो OH बोलो रिप्लेसर क्या लगाना, क्लोरीन लगाएंगे ये, हाँ। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे बात किया जाए साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसे ट्रीट करते हैं हम PCl3 से, ओके, ट्रीट करते हैं बोलो PCl3 से, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका Cl, ओके। और जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनता है आपका कुछ ऐसा POH टाइप। तो खैर अपने लिए ये मेन साइड प्रोडक्ट से कोई खास अपन लेना देना नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए यही आप ड्रॉ करो, बस मेन प्रोडक्ट, बस इतना याद रखो कि, है ना। अच्छा एक बात याद रखना, साइड के लिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, तो जब भी थोड़ा सा साइड क्या बनेगा, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देते हैं, कैसे आप याद कर पाओगे आसानी से। अगर सल्फर दिखे ना बेटा, अक्सर ऑक्सीजन अगर साथ में है, अक्सर ना साइड में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये अक्सर ऐसा पॉसिबल होता है, ये है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोल सकते, बट काफी हद तक ये तुम्हारी हेल्प करेगा। सल्फर देखिए, ऑक्सीजन वगैरह है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अगर तुम्हें PCl3 दिखे ना और OH है ना, तो ये तीनों क्लोरीन रिप्लेस कर देना, तो ये POH थ्राइस, जिसे बोल सकते हो H3PO3, H3PO3 बोल सकते हो। अगर PCl5 है ना बेटा, अगर PCl5 है अपने पास, तो इसमें क्या करना, दो क्लोरीन रिप्लेस करना, तो ये बनेगा आपका। चलो अभी मैं PCl5 में बात करता हूँ, नीचे बात कर लेते हैं। तो क्या करना, तो PCl3 में क्या था, तीनों क्लोरीन रिप्लेस होकर OH आ गया, यहाँ पर दो क्लोरीन रिप्लेस करो, OH लगाओ। ये बाई प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, जिससे हमें बाई प्रोडक्ट थोड़ा आसानी हो जाए याद रखना, ठीक है। तो जब भी हम ये OH से रिएक्शन कराएंगे ना, ये दो रिप्लेस कर देना, क्या बन जाएगा बोलो, OH OH Cl Cl Cl। अब समझो, एक बात याद रखना, एक एटम पर ना दो OH ग्रुप एक साथ नहीं है, इस बात को याद रखना, आगे भी काम आएगा, अभी तो शुरुआत है ये, आगे जैसे हम डीप में जाएंगे रिएक्शन के अंदर तो उसका यूज होगा। तो बात याद रखना, कभी किसी एक एटम पर ना दो OH एक साथ नहीं रहेगा, सिंगल एक टर्म आपको देता हूँ, याद रखना, एक साथ दो शराबी नहीं रहते, है ना, OH मतलब अल्कोहल ही होता है ना, एक साथ दो शराबी होंगे, बोलो क्या,
रियल लाइफ में होगा क्या होगा बोलो, दोनों बीच फाइट हो जाएगा, नहीं? समझ में आई बात? तो अगर रियल लाइफ में दोनों अवेलेबल है, दो शराबी एक साथ बोलो फाइट होगा, उनके बीच ब्लड आ जाएगा। अगर केमिस्ट्री में दो अल्कोहल आ गए ना, दो शराबी हो गए, तो बोलो इनके बीच फाइट होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, याद रखना। दो शराबी साथ में होंगे तो वाटर रिलीज होगा, मतलब दो अल्कोहल साथ में है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। बात क्लियर? अगर एक एटम पर दो OH है तब, अदर एटम पर नहीं। सिंगल एटम पर दो OH अगर आया, समझ लो अनस्टेबल होगा, तुरंत वाटर रिलीज कराना। क्लियर है इतना? तो याद रखो, दो शराबी एक साथ नहीं रह सकते, अगर है तो वाटर रिलीज करें। ठीक है, बोलो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसा, PuCl3 बनेगा। मतलब PCl3 वाले केस में ये बनेगा तुम्हारा साइड प्रोडक्ट, और PCl5 वाले केस में ये बनेगा, और PCl3 वाले में क्या बनेगा बोलो, POH थ्राइस बनेगा। सल्फर वाले में अक्सर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या रिलीज हुआ बोलो, यहाँ पर वाटर रिलीज हुआ है, तो आपको वाटर भी शो कर सकते। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, नोट कर लो इसे आप। तो यहाँ पर अगर अपने पास एल्कोहल है ये, तो PCl3 स्ट्रेट कराया बोलो क्या बन गया, बस यहाँ Cl आ गया। अगर हमें रेड फास्फोरस Bi2 कराया बोलो क्या, ब्रोमीन आ गया। अगर Ki 95% H3 लगाया बोलो क्या बन गया, आयोडीन आ गया। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स उस पर। डन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो बेसिक एग्जांपल है ना? तो धीरे धीरे हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। चलो हाँ, चलो नेक्स्ट। तो अच्छा एक बात और याद रखना, जो हम लोगों ने SOCl2 और साथ में pyridine लिया था ना बेटा, pyridine काम क्या होता है इसके बारे में लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है? pyridine क्या करता है, ये एक वीक बेस है ना? तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट में HCl बनता है ना, उसे न्यूट्रलाइज करता है और रिएक्शन को रिवर्स होने से बचाता है। ओके, फॉरवर्ड प्रोसीड कराता है। जो लिख लेने इसके बारे में, SOCl2 साथ जो pyridine यूज किया था वीक बेस, उसका काम यही है कि जो प्रोडक्ट में ना एसिड बनता है ना, उसे न्यूट्रलाइज करके रिएक्शन को बैकआउट होने से बचा लेता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। नेक्स्ट अपना है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा, मार्कोनिकॉफ क्या होता है? मार्कोनिकॉफ क्या होता है, चलो ध्यान। सो इसे नोट करो आप। देखो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, देखो मार्कोनिकॉफ का जो बेसिक डेफिनेशन यही है, एनी अटैकिंग ग्रुप विल अटैक टू सच कार्बन व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, कोई डाउट किसी को? any attacking group will attack to such carbon which have lesser number of hydrogen। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, any attacking group will attack to such carbon which have more number of hydrogen। तो ये बोर्ड के लिए डेफिनेशन आप ये दोगे, जब हम क्वेश्चन कहीं पर आएंगे ना, तो ये ज्यादा आसान नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कई बार, ज्यादा बेटर होगा इसे फॉलो करना जब हम जे क्वेश्चन नीट के बनाएंगे। इट फॉलो मोर स्टेबल केटायन और इट फॉलो लेस है ना, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ में कैटायन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट जो होता है कैटायन होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ में इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल। तो देखो, हम जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये टर्म फॉलो करेंगे, ये गलत है बट अपनी फिर भी काफी हेल्प करता है। फॉलो लेस स्टेबल कैटायन, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो लेस स्टेबल कैटायन, ये गलत है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये आप कहीं भी बोलोगे ये गलत है, बट फिर भी अपनी बहुत से क्वेश्चन में हेल्प करेगा, इसलिए हम इसे यूज करेंगे। बट कोई पूछता है तो आप ये टर्म बोलोगे, इट फॉलो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ बनता है फ्री रेडिकल और मार्कोनिकॉफ बनता है कैटायन। तो ये जो टर्म लिखा है मैंने ये गलत है, बट फिर भी अपनी बहुत हेल्प करेगा, तो हम इसे यूज करेंगे। अब कोई भी रिएक्शन हमारे सामने लिखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि मार्कोनिकॉफ से चलने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ? तो ये 5 कंडीशन है, एच सनलाइट, हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का भी एग्जांपल लिख देगा, H2O2 लिख देगा, NO2 लिख देगा, R2O2 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, या यूवी रेंज, इनमें से कुछ भी मिल गया तो समझ लेना कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, और अगर इनके अलावा कुछ है तो हम प्रेफर करेंगे मार्कोनिकॉफ। ओके, तो फटाफट नोट कर लो इसे आप।
2 पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा। तीसरा पॉइंट एक बार मैं समझा दो, देखो HX क्या है बोलो, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हेलोजन ऐड करेगा, ये याद रखना आप, है ना। अगर पाई बॉन्ड है बोलो क्या फॉलो करेगा, एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा। तो आप चाहो तो बगल में लिख सकते हो एडिशन रिएक्शन। बोलो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ऐड करेगा। इफ देयर इज नो पाई बॉन्ड, अगर वहां पाई बॉन्ड नहीं है तो क्या करेगा, X माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, विल अटैक एट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड है तो पहले से ब्रेक करेगा, अगर नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अटैक करेगा। थर्ड पॉइंट H2, सॉरी इसमें सेकंड पार्ट, H2OH प्लस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐड करेगा, है ना। पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐड करेगा, मतलब एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो वही काम ये भी करेगा, यहाँ पर ना पूरा H2O मॉलिक्यूल अटैक कर देगा सेंटर पे, उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम वही चीज यहाँ पे ऐड कर लो आप। इफ देयर इज नो पाई बॉन्ड, इफ देयर इज नो पाई बॉन्ड, अगर वहां कोई पाई बॉन्ड नहीं है, देन जो पूरा H2O मॉलिक्यूल है ना, यही पूरा न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा। देन O, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, यही पूरा सेंटर अटैक कर देगा। देन दिस सेंटर विल अटैक, ओके। सो इफ देयर इज नो पाई बॉन्ड, देन जो वाटर है ना, इस वाटर का जो लोन पेयर है, ये वाटर अपने लोन पेयर के साथ सीधा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अटैक करेगा। तो ये लाइन लिख लो आप, जगह कम है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप उसे खुद से लिखो। इसका मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार सेकंड के लिए। तो H2O क्या करने वाला, पाई बॉन्ड ब्रेक करके OH ऐड करेगा। अगर अगर वहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, अगर पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, तो H2O ना क्या करेगा, जो जो सिंपल समझ लो, अगर पाई बॉन्ड नहीं रहा करे ना, तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये सीधा ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अटैक कर देगा। तो उस कंपाउंड के अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी पर सीधा अटैक कर देगा और है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा। ओके, तो ये क्या फॉलो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ बोलो क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिख लेना, इफ देयर इज नो पाई बॉन्ड देन H2O का जो लोन पेयर है अटैक करेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैक करके सब्स्टिट्यूट कर देगा उसे। थर्ड है एक्वस KOH है, एक्वस NaOH, हैलोजन को रिमूव करके OH ऐड करेगा। अभी इस पर हम और भी एग्जांपल लेंगे, पिक्चर ज्यादा क्लियर होगा। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि थोड़ा सा ये अप्रोच अलग है, थोड़ा रिएक्शन हैंडल करने का। बस एक बार ना दो चार रिएजेंट के बारे में हमको आइडिया लग गया ना, तो रिएक्शन करना इजी हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन पर नहीं जा रहा हूँ, मैं रिएजेंट के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। जब फंक्शन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमा कर है रिएक्शन पर आप आसानी से हैंडल कर लोगे। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट एक्वस KOH है, एक्वस NaOH, इसका फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव करके OH ऐड करना, मतलब ये फॉलो करता है बोलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एल्कोहलिक याद रखना, एल्कोहलिक जहां भी अल्कोहल आया ना समझ लो वहां एलिमिनेशन होगा। ओके, सिंपल सा कीवर्ड याद रख लो। ओके, जैसे कोई भी ना नॉर्मल लाइफ में भी अल्कोहल पीने के बाद ना इंसान पृथ्वी छोड़ देता है, तो यहाँ भी याद रखो कि जब कोई रिएजेंट होगा ना अल्कोहलिक हो गया तो मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करा देगा। तो जहां भी अल्कोहलिक रिएक्शन होगा वहां एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होगा, जहां भी अल्कोहल वगैरह दिख जाए ये पूरे मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा। ओके, और जो जो काम टू अल्कोहलिक QH करेगा वो अल्कोहलिक QH इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया, दोनों सही है। ओके, ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी किसी बुक में नहीं है बट इस पर एक जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी पॉइंट अपना राइट है। तो कुछ बुक्स में ये नहीं दिया है, चाहे आपके स्टेट बोर्ड हो चाहे एनसीईआरटी हो, ये दिया नहीं है, बट जेईई एडवांस में इस पर क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए आप इस पॉइंट को भी नोट रखोगे। अभी मैं समझाऊंगा इसका यूज कैसे करना है। तो नोट कर लो फटाफट, हो गया हो तो हम आगे बात करें। प्रोपीन है और आपको बोला गया इसे ट्रीट कराओ HBr, चलो HCl ले लेते हैं, ठीक है, या Br ले लो कोई इशू नहीं, ठीक है। बोलो क्या बनेगा यहाँ, चलो देखते हैं क्या बनेगा। बोलो ये HH टाइप है क्या, ये HH टाइप है क्या,
और मैंने थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, HX बोलो काम क्या है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हेलोजन ऐड करना। ओके, अब बोलो ये मार्कोनी का फेंड ये मार्कोनी 5 कंडीशन लिखवाए हैं, एच, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, यूवी रेज, पेरोक्साइड। क्या उन पांचों में कोई कंडीशन है यहाँ पर? ध्यान से देखो बताओ। हाँ, ये मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। और मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, स्टेबल या अनस्टेबल कैटायन? मार्कोनिकॉफ में स्टेबल या अनस्टेबल कैटायन बोलो। स्टेबल कैटायन, हाँ स्टेबल, वेरी। तो बोलो अब ये पाई डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव इस बीच में आए, या तो पॉजिटिव इस कार्बन पे है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो कॉर्नर पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाए, या तो बीच में पॉजिटिव क्रिएट हो जाए। अब तो मुझे बता कौन सा मोर स्टेबल है। तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है 2 डिग्री के टाइम ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ दो ग्रुप प्लस आई को कर रहे होते हैं, यहाँ पर केवल एक ही ग्रुप प्लस आई है ना। जीओसी में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है 2 डिग्री क्या होता है, मोर स्टेबल। तो बताओ यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या बनेगा, पहला वाला है दूसरा वाला? दूसरा वाला ना, क्योंकि मार्कोनिकॉफ है। तो मार्कोनिकॉफ फॉलो क्या करता है, मोर स्टेबल कैटायन। ऊपर वाला तो लेस स्टेबल है, नीचे वाला क्या, मोर स्टेबल। मतलब कौन से इंटरमीडिएट बनेगा, नीचे वाला। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड वाला, वेरी गुड। अब बोलो सेकंड बनेगा, अब यहाँ अटैक कौन करेगा बोलो, हेलोजन है ना, पॉजिटिव है ना, तो कौन अटैक करेगा, निगेटिव वाला सेंटर। निगेटिव कौन है, क्लोरीन, अटैक कर देगा। बोलो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। कोई डाउट है किसी को, क्या बनेगा तुम्हारा, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एक मिनट, क्या डाउट है आपका? मैं समझा नहीं क्या पूछ रहा बेटा। HI वगैरह नहीं होता बेटा, ये HBr जनरली ना एंटी मार्कोनिकॉफ में लेते हैं, है ना। तो जनरली मार्कोनिकॉफ वहां यूज करते हैं ना जहां पर पोलैरिटी थोड़ी ज्यादा हो। ओके, नहीं वहां पे फॉलो होगा। अभी मैं कंडीशन लिखवा दूंगा, कहां पर होगा मैं कंडीशन लिखवा दूंगा, अभी आप इस पर समझ लो इसे, है ना। वो कंडीशन कहां कहां होगा उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो किस कंडीशन में HI कहां फॉलो होगा, कहां पर HBr, है ना, उस पर हम बात करेंगे, कौन सा कब बेटर होगा यूज करना। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। ट्रीट कराते हैं ना हम HCl, तो बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ, बोलो ये मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? ये मार्को एंटी मार्को, मार्को, समझ में आया, मार्को एंटी मार्को, मार्को ना। हाँ, मार्को में क्या स्टेबल है अनस्टेबल कैटायन, स्टेबल कैटायन। अब बोलो स्टेबल कैटायन कौन सा होगा, स्टेबल कैटायन कौन सा होगा? अभी जब बॉन्ड ब्रेक होगा डबल बॉन्ड तो दो पॉसिबिलिटी, या तो पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा, या तो पॉजिटिव यहाँ क्रिएट होगा, यही होगा ना। अगर यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट होता है तो यहाँ तीन तरफ से प्लस आई होगा। मैंने जो जूसी बताया था तुम्हें सिखाया था, मैंने कहा था प्लस वाला समझ लो खड्डा। अब बोलो खड्डा यहाँ तीन तरफ से भरा जा रहा, और यहाँ खड्डा दो तरफ से भरा जा रहा, जल्दी कौन सा भरेगा, तीन वाला ना। 3 डिग्री के टाइम बोलो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, समझ में आई बात? बोलो, तो ये वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। बोलो क्लोरीन कहाँ अटैक करेगा, बोलो सेंटर। ये वाला लेस स्टेबल होगा, मैंने कहा था मार्कोनिकॉफ में ऑलवेज क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो बोलो क्लोरीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। ये वाला पॉसिबल नहीं है, मतलब होगा भी तो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट, मतलब बोल सकते हैं ना माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ वाला क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज मेजर की ही बात करते हैं, माइनर की बात हम नहीं करते। ठीक है, जब पूछेगा पर्सनली बताओ माइनर क्या होगा तब हम बात करेंगे। नहीं पूछ रहा तो ऑलवेज आप मेजर की बात करो, ये बनेगा प्रोडक्ट। तो कोई डाउट है किसी को? आज के लेक्चर को यहीं पर होल्ड करते हैं फिर, है ना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आप।